कुछ लोगों की मृत्यु बड़ी कठिनताई से होती है और कुछ लोगों की सरल। क्या ये भी प्रारब्ध पर नहीं? बिल्कुल प्रारब्ध के अनुसार। चाहे भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान भाग्य नहीं बदलते। हाँ, यदि वो स्वयं कह दे भक्त मेरा भाग्य बदलते, तो भगवान उसकी बात मान लेंगे। बाकी भक्त नहीं कहते। जो सच्चे भक्त निष्काम, वो तो कहते मेरे प्रारब्ध में जो लिखा हम भोगने को तैयार है। तभी तो वो उच्च कोटि के संत भक्त है। यदि वो कहते तो भगवान एक क्षण में प्रारब्ध बदले। कहते वो नहीं कहते तो फिर भगवान अपनी मर्जी से बदल दे। तो भगवान का ये नियम ही नहीं। उनको पता था द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, पता था उनको कि नहीं पता था? बताने भी पता चलेगा, उनको पहले से पता। और वो तैयार बैठे, भोजन की थाली आके रुक्मिणी ने परसी, नहीं खा रहे। कहते द्रौपदी के केस पकड़कर खींच करके ले जाया जा रहा भरी सभा में। तो रुक्मिणी ने कहा कि आप जाइए। क्या नहीं जाऊंगा, मुझको बुलाए तो है नहीं। बिना बुलाए जाइए ना और अपना आदर खोइए ना, ये मेरा स्वभाव है, बुलाने पे जाऊंगा। तो फिर आप भोजन कर लो। अरे वो बीच में बुला ले तो झूठे मुंह जाऊंगा। आगे भोजन परसा रह गया, खींच करके भरी सभा में लाए। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर संभाल लिया, खड़े हो गए, अब पुकारेगी मुझको। फिर द्रौपदी पांचों पांडवों के आगे जाके गिड़गिड़ाने लगी। भगवान आराम से बैठ गए, नहीं पुकारा। रुक्मिणी कहते फिर भोजन कर लो। ना ना, पता नहीं कब पुकार ले, देरी ना हो जाए। तो इतनी उतावली तो जाइए ना। कहता बिना बुलाए जाता नहीं, मेरा स्वभाव है, बुलाए। अब पांचों पांडवों की तरफ से ना हो गई, पेश नहीं चली उनकी, क्योंकि वो बिक चुके थे, दास हो चुके थे, हार चुके थे। तो दासों का ये धर्म ही नहीं बनता अपने स्वामी के विरोध में कुछ बोले। अब ठाकुर जी खड़े हो गए, अब पुकारेगी, बस अंतर्धान होगा, वहां प्रकट हो जाऊंगा। फिर भगवान बैठ गए। रुक्मिणी ने कहा अब क्या हुआ? कहते हैं भीष्म पितामह के सामने जाकर गिड़गिड़ा रही है। आपके होते जिस सभा में आप बैठे और आपकी कुल वधु की ये दुर्गति हो, और भीष्म पितामह कुछ लगे बोलने तो उनको भी धमका के चुप करा दिया। ठाकुर जी बैठ गए। फिर रुक्मिणी बोली आप खाई लो थोड़ा बहुत। नहीं खाऊंगा, कहीं कब पुकार ले कुछ नहीं पता, झूठे मुंह थोड़ी जाऊंगा, झूठे मुंह सफर नहीं करना चाहिए। फिर भीष्म पितामह जब बैठ गए तो अब मुझको पुकारेगी। ठाकुर जी फिर तैयार, लेकिन नहीं पुकारा। विदुर जी के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगे। ठाकुर जी फिर बैठ गए। जब विदुर की भी पेश नहीं चली, दुर्योधन ने धमका दिया। ठाकुर जी ने सोचा अब पुकारेगी मुझको। फिर खड़े हो गए, पीताम्बर कस लिया, बस अब तो पुकारेगी। फिर धृतराष्ट्र के सामने जाके गिड़गिड़ाने लगी। वहां एक भी जब नहीं बचा। अब तो ठाकुर जी पूरे तैयार। रुक्मिणी ने कहा जाइए प्रभु। कहते बस अभी जाता हूं, अब मुझको पुकारेगी। कोई सभा में ऐसा रहा ही नहीं जिसकी आगे जाके गिड़गिड़ाए, अब वो मेरी याद करेगी। फिर भगवान बैठ गए। कहते अब क्या हुआ? रुक्मिणी ने कहा। भगवान कहते हैं देखो, कोई भी उसका सहारा इस समय नहीं रहा, लेकिन देखिए द्रौपदी का अभिमान अब भी मुझको याद नहीं कर रहा। ये देखिए क्या कह रही है, यदि कोई मेरी लाज नहीं बचा रहा है तो मैं अपनी लज्जा स्वयं बचाऊंगी। और ज्यों ही उसने साड़ी खींची तो तुरंत अपने हृदय को, छाती को ढक लिया हाथों से। अपनी लाज स्वयं लगी बचाने और उसको पकड़ लिया दांतों के नीचे पल्ले को, फिर ढकने लगी। फिर वो दोबारा झटका जब साड़ी का लगा मारने, अब उसको लगा कि अब मेरी लाज नहीं बचेगी। अब याद आई कृष्ण की, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया। अब कुछ देर लगी, तुरंत ठाकुर जी साड़ी बन करके लिपट गए। जो ही दोबारा साड़ी पकड़ के लगा खींचने, दोबारा जब साड़ी पकड़ी तो साड़ी कौन थे? श्री कृष्ण थे।
अब की बात द्रौपदी की साड़ी हाथ में नहीं आई, जब पकड़ी तो जो श्री कृष्ण बने थे वो हाथ में खींचा, तो कृष्ण का तो अंत आ नहीं सकता, वो तो अनंत है, उनका तो पार है ही नहीं। और खींचते गए, अंत ही नहीं आया। तो भगत के ऊपर जब विपत्ति आती है, प्रारब्ध का कोई ऐसा कष्ट है, तो भगवान दूर कर देते हैं यदि भक्त प्रार्थना करता है। लेकिन सच्चे भक्त प्रार्थना करते नहीं, नकली की वो सुनते नहीं, असली प्रार्थना करते नहीं और नकली की वो सुनते नहीं। इसलिए प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। कई बार असली संत भी प्रार्थना कर देते हैं। कब? जब भक्ति की लाज जा रही होती है, भगत की नहीं, भक्ति की लाज। तो उस समय भक्त भक्ति की लाज बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुरंत भगवान सुन लेते हैं। वो भी अपने लिए नहीं करते। तो आपने कहा कुछ लोगों की मृत्यु बड़ी कठिन होती है और कुछ लोगों की सरल। क्या ये भी प्रारब्ध पर निर्भर? बिल्कुल प्रारब्ध पर निर्भर है। यहां तक भी हो सकता है कि पापी की जान एकदम निकल गई, कोई तड़पे भी नहीं, और एक अच्छे धर्मात्मा 6 महीने खटिया पे लगा रहे, बेड शोल हो गए, तब सिर छूटा। ये क्या? ये तो भगत जी थे। क्योंकि प्रारब्ध बनता है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, इस जन्म के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध नहीं बनता, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध पहले बनता है और जन्म बाद में होता है। उसी प्रारब्ध के कारण से जीव गर्भ में आता है। किसके घर जाना है, किसके गर्भ में जाना है, उसका प्रारब्ध तय करता है। उसके पूर्व जन्म के कर्म जो उसमें संचित में जमा है। संचित में तो इतने कर्म जमा हैं कि कई जन्म लगेंगे उसको भोगने में, तो उस संचित में से एक जन्म का कर्म निकाला जाता है, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। अब मान ले प्रारब्ध के अनुसार इसको 6 महीने तड़प तड़प के मरना है, ये लिखा हुआ है। अब उसको सत्संग मिला, व्यक्ति को खूब भक्ति करने लग गया, उसको भगवान भी मिल गए। चाहे भगवान मिल गए, उसके कर्म में क्या लिखा हुआ है? 6 महीने तड़पना है, तो 6 महीने तड़पेगा, चाहे भगवत प्राप्ति होगी। और एक व्यक्ति के प्रारब्ध में लिखा हुआ है कर्मों के अनुसार कि 1 मिनट में सिर छूट जाएगा, किसी की सेवा भी नहीं लेगा, आराम से सिर छूट जाएगा। अब जन्म हुआ, उसने बड़े बड़े पाप किए, भले बड़े बड़े पाप कर लिए, लेकिन उसका प्रारब्ध जो लिखा जा चुका है कि अचानक ये सिर छूटेगा, तड़पेगा नहीं, तो आराम से जाएगा, नहीं तड़पेगा, चाहे भले वो पापी क्यों ना। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कई लोग कहते कितना अच्छा था बेचारा, तड़प तड़प के गया, कितना अच्छा था। अरे अब की बार अच्छा था ना, प्रारब्ध कोई अब के कर्मों के अनुसार थोड़ी रचा गया, प्रारब्ध तो संचित में से निकला पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। बाप की बिल्कुल सेवा नहीं की, लेकिन आगे बच्चे सेवा कर रहे हैं। स्वयं व्यक्ति ने बाप की सेवा नहीं की और उसके बच्चे उसकी सेवा कर रहे हैं। और कई बार बाप की सेवा बिल्कुल नहीं, बाप की सेवा खूब की है, लेकिन आगे बच्चे नालायक निकल आए, तो लोग क्या कहेंगे? देखो उसने खूब बाप की सेवा की, लेकिन बच्चे कैसे नालायक हो गए, भगवान के यहाँ भी अंधेर खाता। अरे इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में फल नहीं देते। यदि कोई कहे कि भगवान यदि ऐसा कर लें कि इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में फल दें, तो कोई ना पाप करे। यही चाहते ना आप लोग कि तुरंत व्यक्ति को दंड मिल जाए, तो पाप क्यों करे? कोई नहीं पाप करेगा, ये पिछले जन्म के कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन भगवान को एक तरीका बदलना पड़ेगा। जब कोई पाप करे तुरंत दंड मिले, तो कोई क्यों पाप करेगा? यही कहते हैं ना सब लोग। इसका उत्तर सुनो। मनुष्य जन्म में एक दिन में व्यक्ति इतने कर्म कर लेता है जिसको भोगने के लिए उसको कई जन्म लगेंगे। और पूरे जन्म मतलब 100 साल की मान लो उसकी आयु है, उसके कर्मों के अनुसार उसको वो कर्मों का फल भोगने के लिए शायद 20, 50, 100 जन्म लेने पड़ेंगे।
हो सकता है 84 लाख जन्म लेने पड़े। मनुष्य जन्म के कर्म व्यक्ति 84 लाख योनियों में भोगता है। एक ही जन्म नहीं होगा उसका कि एक जन्म के कर्म अगले जन्म में भोग ले, शायद 100 जन्म लेने पड़े या 1000। तो सारे कर्म एक जन्म में भोग ही नहीं पाते। तो तुम कहो कि इसी जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाए, नहीं मिल सकता, भोग नहीं पाओगे। हजारों जन्म लगेंगे, इतने कर्म बनते हैं मनुष्य से। इसलिए मनुष्य जन्म के कर्म उसी जन्म में उसको मिल ही नहीं सकते, उसको कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब उसके कर्मों का भुगतान होगा। एक जन्म में इसी जन्म के कर्म इसी जन्म में भुगतान नहीं। हाँ, कुछ कर्मों का इसी जन्म में भुगतान है, कुछ कर्मों का इसी जन्म में भुगतान। कैसे? अभी आप किसी को गाली दे दो तुरंत जूता पड़ेगा, अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में तुरंत मिलेगा फल कि अगले जन्म में मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देख लो। रास्ते में जब जाओगे किसी को गाली दे देना, किसी को भी, तो इस गाली का फल कब मिलेगा? इसी जन्म में। आप किसी के मुंह पे थप्पड़ मारो, इस थप्पड़ का फल अगले जन्म में नहीं मिलेगा, इसी जन्म में भी नहीं, बल्कि तुरंत, क्योंकि जन्म तो अभी लंबा है, तुरंत फल मिलेगा। तो कुछ तो ऐसे कर्म है तुरंत फल मिलता है, और कुछ कर्म है महीने बाद फल मिलता है। पूरे महीने बाद 10 तारीख को फल मिलेगा। जो नौकरी करते हैं सरकारी, तो काम किया महीने भर और फल कब मिला? 10 तारीख को। आपने बीज लगाया आम का और फल कब मिला? साल, 2 साल, 3 साल बाद, 4 साल बाद। और आपने घिया का बीज बो दिया, 1.5 महीने बाद फल मिल जाता है। तो किसी का फल तुरंत, भोजन किया तुरंत तृप्ति, तुरंत पेट भर गया, तुरंत ढकार आ गई। आपने शरबत पिया, पीते ही आनंद शुरू, तुरंत फल मिला। तो कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ कर्म महीने बाद, कुछ 6 महीने बाद, कुछ साल बाद, कुछ बुढ़ापे में फल देते हैं, दंड देते हैं। जो व्यक्ति आराम करता है अधिक, उसको बुढ़ापे में दुख भोगने पड़ते हैं। जो खूब कर्म में प्रवृत्त रहता है उसका शरीर एक्टिव बना रहता है बुढ़ापे में। तो कुछ बुढ़ापे में कष्ट मिलता है, और कुछ का अगले जन्म में, कुछ का 10 जन्म के बाद, कुछ का 100 जन्म के बाद। ये नहीं में तो प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, भक्तों को भी, संतों को भी, सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, पापियों को भी, धर्मात्मा को।